अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात होकर रहेंगे। सिंध हाई कोर्ट ने जो है वो फैसला जारी कर दिया है। 5 मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से दरखास्तें दायर की गई थी। अदालत ने वो दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं। 2 दिन मुसलसल दलाइल हुए और तवील तरीन दलाइल हुए। ये लग नहीं रहा था कि सिंध हाई कोर्ट जो है वो दरखास्त मुस्तरद करेगी, लेकिन बुनियादी तौर पर क्या वजूहत रही सारी वो, और उसके बाद फिर जो कानून साजी करने का सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामा जारी किया था उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। अगर इंतखाबात ज़ाहिर है अब होने जा रहे हैं, अदालत के हुक्मनामे के बाद इंतखाबात हो भी गए, तो जिस तरह 2018 तक, इससे पहले मेयर जो थे कराची के और उसके बाद सिंध के मुख्तलिफ इजला के, तो क्या इसी तरह जो बल्दियाती सेटअप होगा मुकम्मल तौर पर लूला लंगड़ा सेटअप होगा? ये सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए असगर उमर साहब हैं मेरे साथ, कमरा अदालत में मौजूद थे। अमीन अनवर साहब हैं, दोनों दिन इन्होंने भी दलाइल सुने। असगर भाई, पहले तो हम अदालत में जो कुछ हुआ, यानी कि फ़रूक नसीम साहब को MQM एक तवील अरसे के बाद सामने लेके आई थी कि उनको उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर किए जाएँ, यानी कि सूबाई हुकूमत से लेके तमाम जो बड़ी सियासी जमातें वो चाह रही थी कि बल्दियाती इंतखाबात ना हों, लेकिन अदालत ने उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दलाइल भी सुने, इलेक्शन कमीशन का क्या कहना था, ये सारी तफसीलात जो है हमारे देखने वालों तक बताइएगा। देखें, इस सिलसिले में इलेक्शन के शेड्यूल के इल्तवा के लिए कि इस वक्त पर ना हो, मुतअद्दिद 5 सियासी जमातों ने दरख्वास्तें दायर की थी, लेकिन इसमें लीडिंग जो चूँकि खालिद मकबूल सिद्दीकी ने ख़ुद पटिशन की थी, तो वो लीडिंग पटिशनर थे इस वक्त, और मुत्तहिदा एक बड़ी पार्टी है शहर की, तो उसको बड़ी अहमियत हासिल है। लेकिन हम ये देखते हैं कि खालिद मकबूल सिद्दीकी की तरफ से जो ये पटिशन की गई, तो उनकी तरफ से कोई एक ख़ातून वकील आती थी और वो ये केस चल रहा था। यूँ लगता था कि जैसे कि फॉर्मल तरीके से एक पटिशन दायर कर दी गई है, लेकिन जैसे ही फ़रूक नसीम आए हैं, ये जून के महीने में ही उनकी एंट्री हुई, और उसमें फिर जुनैद गफ़ार साहब ने छुट्टियों के बावजूद पूछा कि ये पिटीशन चल रही है बहुत आहिस्ता से, इसमें तो इलेक्शन कमीशन को भी अभी नोटिस भी नहीं हुआ था। फिर उन्होंने नोटिस कराया और फिर उन्होंने सर्व, वहीं इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे ने सर्व किया, तो ये 10-12 दिनों में जो इसमें तेज़ी पैदा हुई, तो ये नज़र आ रहा था कि फ़रूक नसीम साहब ने बहुत तैयारी की थी और उन्होंने बहुत बुनियादी नुकात उठाए थे, और मैं समझता हूँ कि शायद आज फ़ैसला तो आ गया कि उनकी पटिशन मुस्तरद कर दी गई, लेकिन वो शायद सुप्रीम कोर्ट जाएँ, क्योंकि दूसरे मरहले में जो कराची की हल्का बंदियों का मामला है वो ज़िला गरबी का बहुत अहम है। लेकिन हम ये देख रहे थे कि कोर्ट इसको नहीं चाहती कि इलेक्शन के प्रोसेस को मुतासर किया जाए। कल भी जब ये हुआ मामला, या इससे पहले भी एक मरतबा जस्टिस जुनैद साहब ने अपने रिमार्क्स में कहा था कि ये मामला अप्रैल से चल रहा है, आप इतनी ताख़ीर से क्यों आए। कल भी उन्होंने सवाल उठाया था कि सिलेक्ट कमेटी जो तमाम सियासी जमातों पर मुश्तमिल है सिंध असेंबली में, उसके मिनट्स भी पहले आ चुके हैं, लेकिन आपने ये ताख़ीर से मिनट्स दाखिल किए हैं, ये सब कुछ किया है, तो वो अदालत कन्वेंस नज़र नहीं आती थी कि इलेक्शन को किसी तौर पे वो किया जाए, क्योंकि 140A के तहत कानून साजी करना जो है वो हुकूमत सिंध की ज़िम्मेदारी है, सिंध असेंबली की ज़िम्मेदारी है। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है। अगर इलेक्शन भी करा दिए जाते हैं तो सिंध हुकूमत अपना वो प्रोसेस मुकम्मल करे जो 140A के तहत उसे मुख्तलिफ अदारे जैसे KD है, KWSB है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, या दीगर अदारे, 7 की डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो वहाँ की KMC में होगी। जो अंदरूनी सिंध के भी जो तमाम अदारे डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं जो मुकामी हुकूमतों से निकाल के सूबाई हुकूमत बराह रास्त हैंडल कर रही है या उन्हें अलहदा बना दिया गया है, उन्हें सूबाई हुकूमत इसके मुकामी हुकूमतों के ताबे होना चाहिए। तो अदालत ये चाहती थी कि इलेक्शन प्रोसेस मुकम्मल हो जाना चाहिए, और उसके बाद जो भी एतराज़ात हैं वो कानून साजी की जाए, वो सिंध असेंबली का इख्तियार है। ये 2 अलग-अलग डोमेन थी। देखिए सर, एक चीज़ और भी आपने देखी कि मुख्तलिफ जो सियासी जमातों, जिसमें जमात इस्लामी ने धरना भी दिया, PSP ने भी, और MQM के जो मुतालबात भी थे कि जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा है उसकी रोशनी में कानून साजी की जाए। अच्छा, जो बताया गया है कि कानून साजी के लिए सेलेक्ट कमेटी बनाएगी, सारी जमातों के नुमाइंदों को शामिल किया गया, लेकिन उसके बावजूद इजलास नहीं हुए, यानी कि ऐसा तासुर मिल रहा है या ऐसी सूरत हाल पैदा हो रही है कि एक तरफ हिमायत की गई पीपल्स पार्टी की तरफ से इलेक्शन हो जाए, शेड्यूल जारी हो गया और इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे ने बताया भी, लेकिन उसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो कानून साजी है वो ताख़िरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी चाहती ही नहीं कि जो इख्तियारात हैं वो निचली सतह तक चले जाएँ। देखिए, पीपल्स पार्टी को अब दोनों तरफ ये खेल रही थी कि उसका नया इत्तेहाद हुआ है MKM के साथ, और वो ये नहीं चाहती कि इसमें कोई दरार पड़े, और उन्होंने इधर सेलेक्ट कमेटी की जानिब से ये रखी एक दरख्वास्त
कि हम ये सूरत हाल है, हम कानून साज़ी कर रहे हैं और इस मामला पे बातचीत जारी है, तो हमें वक्त दिया जाए। लेकिन उसमें कब से ये मुज़ाकरात जारी हैं और कितना वक्त दिया जाए, ये लिमिट नहीं थी वक्त की। कानून साज़ी कब तक कर ली जाएगी। तो गैर मुय्यना मुद्दत तक तो इंतखाबात ये आपके सियासी मसलहतों के तहत मुलतवी नहीं किए जा सकते थे, जबकि एक भारी रकम भी खर्च की जा चुकी है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। 27,000 एक तरफ तो ये सियासी जमातें आई हैं कि इंतखाब मुलतवी कर दिए जाए, लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने नॉमिनेशन पेपर भी जमा करा दिए हैं और ये चाहते हैं कि इनसे कोई ट्रेन मिस ना हो और इख्तियारात इनके पास आ जाएं। तो ये इनके तरफ डबल स्टैंडर्ड थे, जिसको कोर्ट ने ऑब्ज़र्व भी किया और उन्होंने इसको मुस्तरद कर दिया। ठीक है सर। अमीन, ये आप बताइएगा कि देखिए, जो अदालत में तमाम जो बड़ी सियासी जमातें थी वो तो इलेक्शन चाह ही नहीं थी कि इलेक्शन हो, चूँकि प्रोसीजर शुरू हो गया था। ज़ाहिर है अगर कोई बाइकआउट करता, पीछे रह जाता, कागजात नामजदगी जमा ना कराते, तो तब तो और ज़्यादा उनके लिए मुश्किलात होती। तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन का ख़ास तौर पर क्या मौक़िफ़ था? जो दलाइल में रखा गया है कि जिस तरह करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, 27,000 इसमें उम्मीदवार खड़े हो चुके हैं और पहले फ़ेज़ के परसों इंतखाबात होने, तो बुनियादी तौर पर क्या ऐसी चीज़ थी जो होनी चाहिए थी और नहीं हुई? और MQM और उसके अलावा जो PTI उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है सिंध हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद। देखिए, शायद जो बुनियादी दो आर्गूमेंट्स जो थे MQM के वकील के भी, कि जो हल्का बंदियाँ हैं, जो डिलिमिटेशन है, वो प्रोसेस जो है वो ठीक नहीं हुआ है और इससे जो है वो उनके जो उम्मीदवार हैं उनके वोटर्स जो हैं वो मुतासर होंगे। और अभी तक जो है वो फ़ाइनल उनका ये कहना था कि वोटर लिस्टें भी नहीं बन सकी हैं और इस बात का तयन हो सके कि किसका वोट कौन सी यूसी में है, कौन से वार्ड में है, ना तो उम्मीदवार को पता है और ना ही वोटर को पता है कि उसका वोट कहाँ पे है। और अगस्त में कहा जा रहा है कि जो वोटर लिस्टें वो हतमी तौर पे जो है वो तैयार हो सकेंगी। ये कहना था फ़ारूक नसीम साहब का अपने आर्गूमेंट्स में। ये दो बुनियादी नुकात तो यही थे। और बाकी जो दीगर जमातें थीं उनका यही कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का जो फरवरी 2022 का ऑर्डर है लोकल गवर्नमेंट के हवाले से, उस पर इम्प्लीमेंट किया जाए। 140A के हवाले से जो इदारे हैं मकामी सतह पर बाख्तियार बनाया जाए उस पर, क्योंकि इस सब में जो है वो असगर भाई ने पहले बात कहे गए हैं कि पीपल्स पार्टी ने नहायत ही होशियारी के साथ जो है इस मामले को हैंडल किया है और इसका भरपूर फ़ायदा उठाया है। इसी तरह जैसा कि उन्होंने कहा कि कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया था। जो कमेंट्स फाइल किए गए थे सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की जानिब से, उनका कहा गया कि सेलेक्ट कमेटी की जो है वो मुख्तलिफ जो मीटिंग्स हो चुकी हैं। उनका ये कहना था कि तमाम सियासी पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो इसमें मौजूद हैं, उन्हें मुतनासिब जो है नुमाइंदगी दी गई है इसमें। और उन्होंने एक गोल मोल सा जवाब करके दिया, उन्होंने कोई टाइम फ्रेम दिया कि भाई फॉर द टाइम बीइंग 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता 1 माह में जो है वो ये जो कानून साजी इस्लाहात है वो कर ली जाएगी। और उसके बाद तक टाइम के हवाले से अगर इस तरह का कोई कंटेंशन होता जो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की जानिब से या सियासी जमातों की जानिब से कि हमें इतनी मोहलत दी जाए, इतना वक्त दिया जाए ताकि जो इस्लाहात करनी है वो जल्द कर ली जाए। क्योंकि पीपल्स पार्टी ने तो अपना जो पत्ते थे वो बिछाना शुरू कर दिए थे, पहले ही डिलिमिटेशन करा ली, नए अजला बना लिए और उन्होंने अब पूरी तरह प्लान कर लिया है कि देही इलाकों के बाद शहरी इलाकों की जो सियासत है इसको किस तरह कैप्चर करना है और यहाँ पे उन्होंने अपनी अक्सरियत को किस तरह बढ़ाना है। तो इस हवाले से उन्होंने बहुत पहले से ही काम शुरू कर दिया था, क्योंकि अब MQM इनके इत्तेहादी है तो उसको भी राज़ी रखना था। तो इसीलिए सेलेक्ट कमेटी का जो एक मैं कहूँगा कि एक लॉलीपॉप जो है वो तैयार किया गया बवक्त ज़रूरत और उसे इस्तेमाल किया गया और अच्छी तरह इस्तेमाल किया गया है। अब देखते हैं कि इस पर वाकई इस्लाहात होती हैं या नहीं, और देखते हैं कि अब ये बल्दियाती इलेक्शन का जो दूसरा मरला है उसके हवाले से अब क्या इक़दाम लिए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी कोई रिलीफ मिलता है या नहीं। तो मतलब ये है कि MQM का शुक्रिया अदा करना चाहिए कराची वालों को, और ख़ास तौर पर सिंध के जितने भी शहरी इलाके हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। आप दोनों का भी शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। अगर इलेक्शन कमीशन के जो दलाइल हैं मैं उनकी बात करूं तो इलेक्शन कमीशन के जो नुमाइंदे और वकला पेश हुए उन्होंने अदालत को बताया कि एक तो शेड्यूल जब जारी किया जा रहा था उस वक्त तमाम नुमाइंदा जमातें और ख़ासतौर पर जो पीपल्स पार्टी उन्होंने उनकी मुशावरत के बाद ही शेड्यूल का इजरा जो है किया गया था। दूसरा ये है कि जो 8380 पे SMS करते हैं और उसके बाद वोटर्स के लिए और उनका वोट का पता चलता है कि उनका वोट कहाँ पर है, तो वो ये बल्दियाती इंतखाबात के लिए नहीं है, ये जो आम इंतखाबात 2023 में होंगे उसके लिए जो है हतमी गैर हतमी लिस्ट सामने आ रही है। लेकिन इसको भी हतमी शक्ल दी जाएगी
और उसके लिए वक्त लगेगा। जैसे जुनैद गफ़ार साहब ने रिमार्क्स के दौरान, समात के दौरान ये भी चीज़ पूछी कि जो बल्दियाती इंतखाबात के लिए हल्का बंदी करनी थी वो तो इलेक्शन कमीशन का डोमेन है, तो फिर उन्होंने दूसरे इदारों यानी कि महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एजुकेशन या दीगर जो सूबाई महकमे हैं या इदारे हैं उनकी मावनत से क्यों हासिल की गई। तो उन्होंने कहा कि हमें चूँकि अमला जैसे काम होता है तो इसलिए हमें जो है ज़रूरत पड़ी और ज़रूरत के तहत ही हल्का बंदियों के लिए जो हमने मावनत ली, जिसमें ख़ास तौर पर जो फ़रोग़ नसीम साहब हैं उन्होंने कहा कि एक हल्के में या एक इलाके में जो है वो वोटर्स की तादाद 50,000 है और दूसरे में 80,000 है, तो इस तरह तो काफ़ी तजाद है। तो बहरहाल ना सिर्फ वोटर लिस्टों में मुकम्मल तौर पर इस वक्त तक तजाद है बल्कि हल्का बंदियों की वजह से भी जो दरख्वास्त गुजार है उनका बेशुमार जो है उनको एतराज़ात हैं, लेकिन वो अब तक एतराज़ात दूर नहीं किए जा सकें। जिस तरह एक तरफ अमीन ने कहा, असगर भाई ने भी बताया कि ख़ास तौर पर जिस तरह इंतखाबात तो हो जाएंगे लेकिन इस तरह मफलूज किस्म की जो है वो बल्दियाती सेटअप होगा जिसके पास ना इख्तियारात होंगे, जिसके पास ना कोई काम करने के वसाइल होंगे और इस तरह जो है लॉलीपॉप की तरह जो है वो इंतखाबात कराए जा रहे हैं। बहरहाल अब फैसला किया गया है कि सिंध हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू किया जाएगा, लेकिन जब अगर इंतखाबात हो भी जाते हैं और कानून साजी के लिए कोई हतमी टाइम फ्रेम भी नहीं दिया गया तो ये लंबा प्रोसीजर चलेगा। एक तरफ जो है वो एक स्टैचू के तौर पर जो है वो नुमाइंदों को तो बिठा दिया जाएगा लेकिन कोई काम नहीं होगा, यानी कि जो बुनियादी एक इख्तियारात जो है एक निचली सतह तक मुंतकिल करने के जो दावे या ऐलानात या सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा है उस पर अमल दरामद होता हुआ फिल वक्त नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के दलाइल से अदालत ने इत्तफाक किया है और अदालत ने सिंध में जो कानून के मुताबिक और बल्कि शेड्यूल के मुताबिक ये 2 फेज़ में इंतखाबात हो रहे हैं वो वक्त पर करने का जो है वो अदालत ने हुक्मनामा दिया है। और ख़ास तौर पर यह भी एक चीज़ सामने आ रही है बल्कि कि MQM का अब कराची में एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होगा। जिस तरह की हल्के बंदी हुई है, जिस तरह की वोटर्स की हेर फेर हुई है, जिस तरह पहले मेयर इनका जो है कराची और इसके बाद हैदराबाद में मुंतखब होता था, जिस तरह के हालात और वाक़यात हैं इससे मेयर मुंतखब होता हुआ भी नज़र नहीं आ रहा, जिस तरह की जो है वो सेटलमेंट की। और कई एतराज़ात जो अंदरून सिंध की जमातें उनकी तरफ से भी सामने आए कि ऐलान किया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के कई हलकों से, बल्दियाती हलकों से जो उम्मीदवार हैं वो बिला मुकाबला मुंतखब हो रहे हैं। हालांकि वहाँ कहा जा रहा है कि जो सामने में उम्मीदवार खड़ा होता है तो उसको ना सिर्फ गिरफ्तार करा लिया जाता है बल्कि उसके खिलाफ कोई ना कोई मुकदमा भी दर्ज करा लिए जाते हैं, जिसकी वजह से मजबूरन जो है उनको मजबूर किया जाता है, इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं कि उनको कागजात नामजदगी वापस लेने पर जो है वो मजबूर किया जाता है। तो इसलिए इस तरह जो है वो जिस तरह दावे किया जा रहा है कि हर ज़िले में पीपल्स पार्टी ही का नारा लगेगा, तो अब वो नारा भी इस तरह लग रहा है। तो अब देखते हैं आगे क्या सूरत हाल होती है। ये अंदरूनी कहानी इस अदालत में जो कुछ हुआ वो हमने आपके सामने रखा। अल्लाह हाफ़िज़।